भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान ये तिरुपति में है और यहाँ पे रिक्रूटमेंट आई है कई सारी वेरियस पोस्ट के लिए जो नॉन टीचिंग पोस्ट हैं। तो यहाँ पे साफ-साफ इन्होंने लिखा है कि अप्लाई ऑन और बिफोर 17 आवर्स ऑन फरवरी 2nd 2026। तो ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती है और इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि यहाँ पे कौन सी पोस्ट है और आप उसके लिए किस प्रकार से एलिजिबल हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आता है सिविल में। उसके बाद मेडिकल ऑफिसर है। यहाँ पे वेरियस पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी और हमें तो भाई अपने काम की देखनी है, तो अपने काम की जो पोस्ट है वो हम सीधे डायरेक्ट उसी पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी है। तो यहाँ पे पोस्ट कोड 10 आपको देखने को मिलेगा, जूनियर ट्रांसलेटर, और ब्रैकेट में लिखा है राजभाषा। सबसे अच्छी बात यह है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, यानी कि डेपुटेशन वगैरह पे नहीं है या ना ही कॉन्ट्रैक्ट पे है। और आगे इन्होंने लिखा है कि एक वैकेंसी है जो केवल और केवल यूआर के लिए है। तो यूआर का मतलब होता है अनरिजर्व्ड, जो किसी के लिए भी रिजर्व नहीं है। मतलब उसके लिए SC ST OBC EWS PWBD कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। सॉरी, PWBD मैंने यहाँ पे गलत कहा है क्योंकि PWBD का अलग से रिजर्वेशन होता है। तो यहाँ पे यूआर कैटेगरी की पोस्ट है, मतलब कोई भी इसके लिए आवेदन कर सकता है जो एलिजिबल है। और यहाँ पे इन्होंने बताया कि ग्रुप बी लेवल 6 और 35,400 वही जो आपका होता है। अब देख लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इन्होंने क्या मांगा है। तो यहाँ पे कहते हैं मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी, यानी MA हिंदी आपकी होनी चाहिए। साथ में कहते हैं इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल, यानी डिग्री लेवल पे ग्रेजुएशन जो आपने की है उसमें या तो इंग्लिश कंपलसरी हो या फिर इलेक्टिव हो सब्जेक्ट के रूप में। अगर सब्जेक्ट नहीं था, ना ही इलेक्टिव ना ही कंपलसरी, तो फिर वो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपका होना चाहिए डिग्री लेवल पे। तो सीधी सीधी बात कहें तो आपके पास ग्रेजुएशन प्लस में MA हिंदी होनी आवश्यक है। उसके बाद और यहाँ पे इन्होंने बताया है, और हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि MA हिंदी वाला ही है यहाँ पे सिस्टम। और यहाँ पे कहते हैं 5 साल का ऑफिस एनवायरनमेंट एंड टाइपिंग स्किल्स इन हिंदी और इंग्लिश, एक्सीलेंट कंप्यूटर स्किल्स फॉर हैंडलिंग करस्पॉन्डेंस वर्क ऑफिस। ये आप देख सकते हो, अगर इसमें एलिजिबल हो जाती हो तो। MA हिंदी नहीं है तो आपके पास। अब यहाँ पे जो इन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन लिखा है ना, ये जॉब डिस्क्रिप्शन अगर आप एक बार पढ़ लेते हो और अन्य किसी भर्तियों के लिए आप आवेदन करते हो तो वहां पे भी काम आएगा। क्योंकि जो इन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन लिखा है उसमें आपकी पूरी ट्रांसलेटर की जो जॉब प्रोफाइल होती है वो इन्होंने डिटेल से बताई गई है। तो वो देखते हैं क्या है। यहाँ पे कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 जो है उस पे आपको काम करना पड़ेगा हिंदी का। और आगे कहते हैं ट्रांसलेट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सच एज सर्कुलर मैनुअल्स लेटर्स एंड रिपोर्ट्स, इन सभी का आपको इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। आगे फिर बताते हैं प्रिपेयर एंड सबमिट क्वार्टरली हाफ ईयरली एंड एनुअल रिपोर्ट्स ऑन द प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि क्वार्टरली तो आपको सबमिट करनी ही करनी है, हाफ ईयरली भी करनी है, और एनुअल रिपोर्ट भी इनकी होती होगी वो भी आपको सबमिट करनी है, केवल और केवल हिंदी की। आगे फिर बताते हैं कंडक्ट इंस्पेक्शन, जो इनके अंडर इंस्पेक्शन होंगे डिपार्टमेंट्स के सेक्शंस के, वो भी आपको ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड जो है वो करने होते हैं। आगे फिर बताते हैं ऑर्गेनाइज हिंदी वर्कशॉप आपको कंडक्ट करनी है, सेमिनार भी होते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होते हैं। आगे चलते हैं, आगे बताते हैं कि भैया हिंदी पखवाड़ा जो हम सितंबर माह में मनाते हैं। आगे कहते हैं कोऑर्डिनेट विद द टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी टोलिक, जिनको हम निराकाश नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति भी कहते हैं, तो उसके साथ भी आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। और निराकाश की विभिन्न गतिविधियां होती हैं, जैसे छमाही में बैठक होती है, छमाही में उनको आपको रिपोर्ट भेजनी होती है। और निराकाश अगर काफ़ी एक्टिव होती है तो वो अपने प्रोग्राम भी कंडक्ट वहाँ पे कराते हैं, जैसे हिंदी क्विज हो गई, और इसके साथ साथ कुछ और कार्यक्रम भी हो सकते हैं। आगे फिर कहते हैं इम्पार्ट ट्रेनिंग टू स्टाफ ऑन यूसेज ऑफ हिंदी इन डे टू डे ऑफिशियल वर्क। तो जो आपका स्टाफ है उनको आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि भैया आप हिंदी में ये काम करो, आप हिंदी में टाइप कर सकते हो, हिंदी में नोटिंग कर सकते हो, हिंदी में हस्ताक्षर कर सकते हो। तो इसी तरह से जो धीरे धीरे आपका हिंदी का जो काम है वो इम्प्लीमेंट होता है। आगे फिर कहते हैं प्रोमोट यूज ऑफ हिंदी इन करस्पॉन्डेंस नोटिंग ड्राफ्टिंग एंड फाइल मेंटेनेंस। तो आपको मतलब एक तरह से जो है हिंदी को प्रमोट करना है हर चीज़ में। पत्राचार हो गया, नोटिंग हो गई, ड्राफ्टिंग हो गई, फाइल मेंटेनेंस हो गई, जैसे फाइलों के शीर्षक जो हैं वो आपके हिंदी में लिखे हों, फाइलों का नाम है वो हिंदी या बाइलिंगुअल हो, तो इस तरह से आपको करना है। आगे फिर बताते हैं
इंश्योर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव्स रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी राजभाषा विभाग से जो हिंदी के लिए डायरेक्टिव्स आती हैं उनका आपको प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन करना है। आगे कहते हैं फैसिलिटेट ऑडिट्स एंड इंस्पेक्शंस बाय ऑफिशियल लैंग्वेज अथॉरिटीज। ऑफिशियल लैंग्वेज देखो कई तरह से इनके इंस्पेक्शन होते हैं। निराकास वाला भी आपका इंस्पेक्शन कर सकता है, आपके डिपार्टमेंट वाला भी इंस्पेक्शन कर सकता है। इसके साथ साथ हम अगर आगे देखें तो भाई आपकी जो क्षेत्रीय जो कार्यालय होता है वो भी आपका इंस्पेक्शन कर सकता है। और सबसे बड़ा भैया राजभाषा जो संसदीय राजभाषा समिति है वो भी आपका इंस्पेक्शन कर सकता है। तो ये कहते हैं कि भाई आपको जब कभी भी आपका ऑडिट होगा या इंस्पेक्शन होगा ऑफिशियल लैंग्वेज अथॉरिटीज़ का, तो आपको उसकी भी जो है सुविधा करनी पड़ेगी, उसका भी आपको सहयोग करना पड़ेगा। आगे कहते हैं असिस्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ बाइलिंगुअल पब्लिकेशंस, एनुअल रिपोर्ट्स एंड अदर प्रमोशनल मटेरियल्स। यानी देखो कई सारी जो संस्थाएं होती हैं, कई सारे बैंक्स वगैरह भी होते हैं इसमें, और कई सारे डिपार्टमेंट हो गए, तो वो अपनी एनुअल रिपोर्ट निकालते हैं। तो ये कहते हैं एनुअल रिपोर्ट अगर हम निकालते हैं तो भैया उनको बाइलिंगुअल निकालें। और प्रमोशन मटेरियल जो है प्रमोशनल यानी बैनर वगैरह बनवाते हैं, कोई कुछ भी बैठक होती है, कुछ और होता है, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे कहते हैं कि काम करना पड़ेगा। और पब्लिकेशन वगैरह हो गए, यानी जो भी काम आपका है बाइलिंगुअल जो आपको करना है इंग्लिश और हिंदी दोनों का, तो वो आपको करना पड़ेगा। आगे फिर कहते हैं एनी अदर वर्क असाइंड फ्रॉम टाइम टू टाइम रिलेटेड टू द प्रमोशन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। ये इन्होंने सबसे अच्छी बात यहाँ पे लिखी है। देखो जिस तरह से ये एक ऑटोनोमस बॉडी है उसके अनुसार ये कहते हैं कि भैया लास्ट में जो इन्होंने लाइन लिखी है, यदि आप बैंक्स में देखें, यदि आप डिपार्टमेंट्स में देखें सेंटर के, तो उनमें भी ये लिखा होता है कि भाई आपको जो है हिंदी के काम अगर आपका पूरा टारगेट होता है तो उसके अलावा कोई अन्य प्रशासनिक काम भी आपको सौंपा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने लास्ट लाइन में ये कह के बहुत ही बढ़िया काम किया है। ये कहते हैं कि टाइम टू टाइम कोई और अगर वर्क आपको ऑफिशियल लैंग्वेज के प्रमोशन से रिलेटेड दिया जाता है तो भैया वो भी आपको करना पड़ेगा। तो ये बहुत बढ़िया इन्होंने जो प्रोफाइल एक तरह से बता दी है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि उनको क्या करना होता है। अब आगे चलते हैं एज। यहाँ पे एज कहते हैं नॉट मोर देन 35 ईयर्स एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ द एडवर्टीजमेंट। यानी इसकी जो लास्ट डेट है 2 फरवरी जो भी इन्होंने बताई है उसके अनुसार आपकी एज 35 तक होनी चाहिए, 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आगे फिर और भी आपकी कई सारी पोस्ट आ जाती हैं। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ और बताया है कि जनरल इंफॉर्मेशन डिटेल्स अबाउट द पोस्ट। तो पोस्ट के बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है, डिटेल्स है, ये आप एक बार ज़रूर देख लें। आगे क्रूशल डेट कहते हैं डिटरमाइनिंग द एज लिमिट शैल बी द क्लोजिंग डेट। अब आगे और भी इन्होंने कई सारे दिए हुए हैं यहाँ पे। अब फीस वगैरह अगर हम देखना चाहें तो भाई आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आपकी फीस कितनी ली जानी है आपसे। फीस देखो इन्होंने कहा है कि यहाँ पे 750 रुपये आपको ग्रुप बी और सी की पोस्ट के लिए देने होंगे। तो ग्रुप बी वाली पोस्ट होती है नो डाउट, तो 750 रुपये आपको देने हैं। अगर SC ST एप्लीकेंट है तो वही आपको 375 देने हैं। लेकिन ध्यान रहे आप UR कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके भी 750 रुपये ही लगेंगे। आगे फिर कहते हैं या तो आपका रिटन टेस्ट होगा या फिर इंटरव्यू या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट या स्किल टेस्ट, जो भी आपका होगा वो ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अनुसार हम करेंगे। और इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगी। और हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई आप देख सकते हो किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। और फिर से आपको एक बार रिमाइंड करा दें तो इसकी जो लास्ट डेट है वो है 2 फरवरी 2026।